और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुकूमती हिंद के एहलकार का रूप धारने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मुलजिम ने मुतादिद अफराद को धोखे दे चुके हैं और नेटवर्क बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त गुजरात के ताल्लुक रखने वाले करण भाई के नाम पर हुई है, जो एक माह से श्रीनगर के एक मशहूर होटल में मुकीम है। इसके खिलाफ श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक इसने कश्मीर में कई मकामात का दौरा किया और पुलिस सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि धोखाबाज शख्स आला सतह के सरकारी ओहदेदारों से मुलाकात कर चुका है। मुतादिद एजेंसियां इसे पूछताछ कर रही है। वो ये जानते हैं कोशिश कर रहे हैं कि आया इसे किस हसास मामला तक रसाई दी गई थी या फिर नहीं। इसके फोन रिकॉर्ड्स को स्कैन किया जा रहा है कि वो किसके साथ राबते में है और सिक्योरिटी था कि नहीं। एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आया वो सिर्फ एक आदमी था या इसके किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से रवाबित है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गैर मामूली मौसमी हालात का मुशाहिदा किया जा रहा है। श्रीनगर में दिन का दर्जे हरारत मामूल के 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ मार्च के महीने में भी बारिश की कमी रही। माहिरीन ने एल नीनो के असर का इशारा दिया, जिसे एक गैर मामूली मौसम रुझान है जो यूरोपीय ममालिक को मुतासिर करता है। महकमे मौसमियात के हुकाम ने ताहम कहा कि एल नीनो हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगा। माहिरीन को खदशा है कि दर्जे हरारत में ये गैर मामूली इजाफा ग्लेशियर्स को जल्द पिघलाना शुरू कर देगा और आने वाले दिनों में आबशाही के पानी के सप्लाई के अमल को मुतासिर करेगा। उसका जो मेन इम्पैक्ट रहता है वो मॉनसून पे रहता है, जिसको हम अल नीनो कहते हैं। तो जब भी अल नीनो रहता है तो यहाँ पे मॉनसून का जो प्रेसिपिटेशन है वो डेफिसिट रहता है या सब नॉर्मल रहता है। तो मॉनसून के लिए अभी काफी टाइम है, मार्च का लगभग 14-15 डेज है, फिर अप्रैल का भी है। तो जो इंडिकेशन है अभी तक के कि अल नीनो जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा सब नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया और बाकी जो स्टेशन है साउथ इंडिया के, जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये रहता है कि जब भी अल नीनो फिनोमेना रहता है तो उस टाइम यहाँ जो हिली रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है कभी कभार हिल्स में एज कंपेयर टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया या बाकी नॉर्थ ईस्ट या आपका ईस्टर्न इंडिया या आपका वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उनके मुकाबले यहाँ कभी कभार अल नीनो के टाइम भी बारिशें जो है काफी ज्यादा हो जाती है। तो अभी देखते हैं मॉनसून के लिए जून टू सितंबर अभी काफी लंबा टाइम है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा what I believe is due to El Nino Southern Oscillation. It's a climate phenomena जो हमारा throughout the globe दो atmospheric circulation है जो change करता है, जिसकी वजह से worldwide precipitation and temperature patterns change होते रहते हैं। तो regarding Jammu and Kashmir, what I saw is कि जब La Nina during winter is prevalent, we see this pattern, below normal pattern, जिसमें below normal precipitation होती है, चाहे rainfall और snowfall ले, तो ये below normal होती है throughout the winter overall अगर बात करें। and January में usually excess rainfall होती है। तो same happened in the last 2 years as well। इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद और रईस मागरे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजन, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से माहिरीन का कहना है कि मौसमी तब्दीली अब जो है अब अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में भी कल देर रात से ही बारिश हो रही है और इस वक्त जब हम जुड़े हुए हैं लाइव और इस वक्त भी अब बारिश जो हल्की बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है जम्मू में पिछले कुछ दिनों से जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा देखने को मिला था और अब आज जो है मौसम ने करवट ली है और बारिश हो रही है और वापस जो है जो टेम्परेचर काफी डाउन चला गया है। अब ऐसा लगता है कि 4 से 5 जो सेल्सियस है वो नीचे किया है और ऐसे में जो लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े या जैकेट उतार दी थी तो सुबह हमने देखा है जो लोग अपने गंतव्य की तरफ जो है स्कूटर या बाइक पे जा रहे थे उन्होंने हल्की जो है जैकेट या विंड शीटर पहनी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब जो जिस तरह की प्रेडिक्शन भी है कि आज जो है बारिश रह सकती है और एक दफा फिर से मौसम ने करवट बदली है और बारिश जो है रुक रुक के रात से हो रही है। इस वक्त भी हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो एक तरह से अब जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है अमूमन जो है जो जैसे मार्च के मिड में आ चुके हैं इस वक्त जो है मौसम जो है गर्मी की तरफ जाता है लेकिन अभी जिस तरह से आज बारिश हुई है इससे अनुमान है कि अभी कुछ दिन और जो है हल्की ठंड की जो है वो लोगों को महसूस हो सकती है और जम्मू में एक तरह से मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है। लोग भी इसका आनंद लेते हुए और जो सुबह जो है हमने कुछ जो स्कूली बच्चे हैं क्योंकि मार्च का महीना है और जो एग्जाम है बच्चों के वो भी हो रहे हैं और छाता लेकर जाते हुए भी हमने कुछ बच्चों को देखा स्कूल की तरफ। तो आज का जो प्रेडिक्शन है वो बारिश का है जम्मू में। हालांकि कुछ दिक्कत सुबह लोगों को आई जब बारिश तेज थी। अभी हल्की बारिश है लेकिन कुछ देर के बाद रुक के जो है बारिश हो रही है और मौसम ने इस वक्त जम्मू में करवट ले ली है। जी बिल्कुल राजन, अब मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। रईस मागरे, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से राजन कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, माहिरीन का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पे माहिरीन को खदशा है, डर है कि यहाँ पे जो इसे हम एलनो की बात कर रहे हैं कि ये जो है ग्लेशियर्स इससे मेल्ट ना हो जाए और साथ जो आने वाले दिनों में जो इरिगेशन रिसाइकल है उस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम आज देखें तो यहाँ पे जो है जो लाइट से ओवरकास्ट यहाँ पे कंडीशंस है, माना जा रहा है कि बारिश होगी और इसके साथ साथ 18 से 20 के बीच जो है वो हल्की बारिश और इसके साथ साथ जो है थंडर और गस्टी विंड्स की भी यहाँ पे प्रेडिक्शन की गई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक सडन यहाँ पे चेंज देखा जा रहा है, एक एबनॉर्मल वेदर कंडीशन यहाँ पे पाई जा रही है और 7 से 8 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में एक सडन राइज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक अलग यहाँ पे जो है कश्मीर में भी अभी मौसम उबर आलूदा है। हालांकि जो मेट डिपार्टमेंट है वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि यहाँ पे बारिशें होंगी, लेकिन जिस तरह से ड्राई स्पेल चल रहा है उसके चलते जो है एक्सपर्ट जो माहिरीन है उनको खदशा है कि जो एलनो अभी यूरोपियन कंट्रीज में आ रहा है और जिस तरह से वो यहाँ का भी रुख कर रहा है, एक एबनॉर्मल वेदर फिनोमिना है, कहीं वो यहाँ पे भी जो है एक असर छोड़ेगा और आने वाले दिनों में जो ग्लेशियर्स है वो इससे मेल्ट हो सकते हैं और जो इरिगेशन साइकिल है वो इससे जो है वो इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल रईस, अगर हम बात करें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एलनो का असर अब वादी कश्मीर का भी रुख कर चुका है, तो ऐसे में कल्टीवेशन पर क्या कुछ असरात मुरत्तब हो सकते हैं? जी हाँ, अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो यहाँ पे भी साफ यहाँ पे जो फार्मर्स है उनको भी यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो जो स्प्रेइंग करते हैं अपने आर्चार्ड्स की वो पहले उसको जो है वो पोस्टपोन करें और साथ ही साथ एक बुरा असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इससे जो है एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरह से माहिरीन इसके बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से खदशा जाहिर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कल्टीवेशन भी इससे जो है वो मुतासिर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम यहाँ के महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने भी प्रोडिक्शन की है कि यहाँ पे जो है वो आने वाले दिनों में बारिशें होंगी, गस्टी विंड्स के साथ साथ थंडर्स जो है वो होंगे और लाइट जो है वो रेनफॉल होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अपर रीच है वहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। फिलहाल किसी बड़े स्नोफॉल की यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं है। जी रईस, बिल्कुल, अब फिलहाल तो किसी भी स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन नहीं दी गई है, लेकिन जो मौसमी हालात है वो पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं। राजन, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से बता रहे हैं कि अब पूरी तरह से मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है और लोगों में काफी ज्यादा खदशात अब पैदा हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब ग्लेशियर्स को भी पिघलने का खतरा लाहक है। बिल्कुल इंशा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जिस तरह का एक तरह से ये सिलसिला रहा है
मौसम का पता नहीं चलता है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि गर्म हवाएं चलती हैं और जो रेतीली हवाएं जो हैं पिछले कुछ सालों में देखने को आई, उसके साथ साथ जिस तरह से बेमौसम बारिश भी होने लगी है, तो इससे जो खदशात हैं वो वाकई ही बड़े हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो आने वाले अब, लेकिन हालांकि ये आने वाले कई साल के बाद जो है इस पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये खदशा तो है कि ये मानवता के लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह से मौसम में तब्दीलियां देखने को मिली हैं, तेज हवाएं चलती हैं और बेमौसम जो बारिश होती है उससे भी, क्योंकि जिस तरह से अब आपको मालूम है कि हार्वेस्टिंग का सीजन भी आने वाला है, अगले माह ही जो है बैसाखी के वक्त जो है कटाई शुरू होती है। उससे पहले जो फसलें होती हैं वो तैयार होती हैं। उन फसलों को अगर भारी बारिश होती है, तो अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस तरह के खदशात लोगों में हैं कि जिस तरह ये मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, उससे जो एक जिस तरह से सिलसिला चलता है, खेती का सिलसिला होता है, उस वक्त कटाई होती है अप्रैल माह में बैसाखी के वक्त, तो उसमें जो है लोगों को लगता है कि तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि अमूमन इस वक्त जो है धूप का मौसम ज्यादा देखने में मिलता है। फेब के महीने में हम अमूमन देखते थे कि रास्ते बंद हो जाते थे, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बंद होता था बारिश के चलते। हालांकि जो फेब के महीने में कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और अमूमन जो सर्दियों में भी कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब जिस तरह से मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना, इसमें खदशात ये बढ़ गए हैं कि इसमें बारिश का जो सिलसिला है वो ज्यादा देखने में आ सकता है। ज्यादा अगर बारिश होती है तो किसानों को भी इसका नुकसान हो सकता है। तेज हवाएं चलने से भी जो फसल होती है, जो खड़ी फसल होती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें जो मौसम में तब्दीलियां आई हैं, इस पे भी जो है एक्सपर्ट का यही मानना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके चलते भी ये जो चीजें हैं वो सामने देखने में आ रही हैं। जी बिल्कुल राजन, के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है। रईस, जिस तरह से मौसम अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, कल्टीवेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, किसान भी अपने मतलब एहतियाती तदाबीर वो भी अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसम का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम अब बात करें सेहत के एतबार से, अब मौसम चूंकि दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है, वादी कश्मीर के लोग किसी और मौसम के आदी थे, लेकिन अब अचानक से मौसम इतना ज्यादा तब्दील हो चुका है कि लोगों के सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से अचानक एक जो है एक इजाफा हुआ है टेम्परेचर में, 7 से 8 डिग्री जो है वो सडन राइज हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ के लोग जो कि अभी इस मौसम के लिए तैयार नहीं थे, तो इस ड्राई स्पेल से भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी बीमारियाँ फैलती है। और जब मौसम खुशक रहता है तो इसमें बहुत सारे जो है वो रेस्पिरेटरी इलनेस जो डिजीजेस है उनकी शिकायत लोगों को रहती है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पे अगर हम बात करें कश्मीर में, तो लोग दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ये ड्राई स्पेल है, जो बारिशें हैं वो हो, और साथ ही साथ जो बागबान है, जो फार्मर्स है, अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी जो है वो शुरू होने वाली है। तो अगर इस तरह से ड्राई स्पेल रहेगा और इस तरह से अचानक जो है ये एबनॉर्मल वेदर कंडीशन जारी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत जो है वो नुकसान होने वाला है। रईस, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि लोग जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी ड्राई मौसम होता है तो उसमें जो है वो कफ, बैड कोल्ड और भी डिजीज़ जो है, जो रेस्पिरेटरी इलनेस डिजीज़ है वो आम हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा जो है वो तदाबीर, जो एहतियाती तदाबीर है उन पर जो है वो अमल करें, और साथ ही साथ मास्क का भी इस्तेमाल करें, और ज़्यादा वो बाहर निकले। तो इस तरह के जो है बिल्कुल रईस, हमारे पास ये भी खबर थी कि बहुत सारे लोगों को कफ एंड फीवर जो है वो आम हो चुका है। लोग बहुत ज्यादा अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल में अभी चल रहे हैं, क्योंकि कफ और फीवर तमाम लोगों को अभी वहां पे हो रहा है। फिलहाल तफसीलात के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला